नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे उत्तराखंड में मिट्टी, कृषि, पशुपालन एवं सिंचाई दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहेगा। और ये टॉपिक दोस्तों उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग भर्ती परीक्षा में दोस्तों आपका सिलेबस में है, आपने देखा होगा। और उत्तराखंड में दोस्तों हम जो उत्तराखंड का जो है जीके पोर्शन जो हम जिसमें हम काम कर रहे हैं अभी, तो इसमें दोस्तों कुछ आपके टॉपिक इसमें उत्तराखंड जीके से रहे हैं। उनको कंप्लीट करने के बाद हम फिर जो है जीएस सेक्शन में चलेंगे दोस्तों। और इससे पहले हमने टीचिंग एप्टीट्यूड जो है कंप्लीट किया है। जिसने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। साथ ही साथ उत्तराखंड भी जो है आपका 90% जो है उत्तराखंड कंप्लीट हो गया है आपका जो सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो उसको आप ज़रूर देखें। और साथ ही साथ दोस्तों इसके बाद हम जीएस पोर्शन में चलेंगे और साथ ही साथ करंट अफेयर्स जो है कंटिन्यू में दोस्तों उसमें आपका उत्तराखंड में जो है हमने करवा रखा है। ठीक है, और साथ ही साथ आपका जो जीएस है सॉरी जो करंट अफेयर्स है वो दोनों हमने करा रखे हैं। उनको भी आप जो है दोस्तों चैनल में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज के उसमें दोस्तों हम ये पार्ट 1 रहेगा दोस्तों आज का। ठीक है, और इसमें हम आज जानेंगे मिट्टी के बारे में। ठीक है, यानी कि उत्तराखंड में किस प्रकार की मिट्टी जो है उत्तराखंड में पाई जाती है, और उनके बारे में जानेंगे दोस्तों। वहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों उसके बाद फिर हम दोस्तों इसके बाद जो चलेंगे, उसके बाद उत्तराखंड में कृषि के बारे में जानेंगे, उसके बाद पशुपालन, और उसके बाद सिंचाई के बारे में जानेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। तो दोस्तों सबसे पहले हम मिट्टी के बारे में जानेंगे। तो आप सभी जानते हो दोस्तों मिट्टी जो है मिट्टी का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो देखिए मृदा या मिट्टी जो है दोस्तों पृथ्वी की ऊपरी सतह पर जो है पाए जाने वाले ठोस, तरल और गैसीय पदार्थों के मिश्रण को कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो है क्लियर हो गया। देखिए मृदा जो है यानी कि मिट्टी जो है, मिट्टी जो है मिट्टी कैसे बनती है, इसमें मिश्रण किस चीज़ का होता है। तो याद रखेंगे जो मिट्टी है दोस्तों वो हमारी पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है उस पर पाए जाने वाले ठोस, तरल और गैसीय पदार्थों के मिश्रण को कहते हैं। ठीक है, और मृदा के यानी कि मिट्टी के निर्माण में जैविक, भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। मिट्टी का निर्माण दोस्तों पवन, जल और जलवायु की वजह से चट्टानों के टूटने से होता है। ठीक है, तो मिट्टी का निर्माण दोस्तों कैसे होता है? मिट्टी का निर्माण दोस्तों पवन, जल और जलवायु की वजह से चट्टानों के टूटने से होता है। ठीक है, याद रखेंगे। उसके साथ ही साथ दोस्तों मृदा यानी कि मिट्टी में चूने की मात्रा कम होने पर उसे क्या कहा जाता है? अम्लीय मृदा कहा जाता है। और ज़्यादा होने पर उसे क्या कहा जाता है? क्षारीय मृदा कहते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ आप याद रखेंगे यहाँ से। और दोस्तों ये आप सभी लोग जानते हैं कि मृदा का निर्माण कैसे होता है। ये मैंने आपको जो है दोस्तों इतना आपको पता होना चाहिए। मिट्टी के प्रकार हम आगे जानेंगे, तो मिट्टी के बारे में यानी कि आपका मृदा के बारे में आपको जानना जरूरी है। तो यहाँ पर दो आपके यहाँ पर क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको पूछा जा सकता है कि क्षारीय मृदा और अम्लीय मृदा किसे कहते हैं। ठीक है, जब मिट्टी में दोस्तों चूने की मात्रा, ठीक है, जब चूने की मात्रा जो है कम होगी तो उसे हम क्या कहेंगे? अम्लीय मृदा कहेंगे। और जिसमें चूने की मात्रा जो है जिसमें ज़्यादा होगी उसे हम क्या कहेंगे? क्षारीय मृदा कहते हैं। ठीक है, ये दो चीज़ें आप याद रखेंगे यहाँ से, अम्लीय मृदा और क्षारीय मृदा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है देखिए मृदा यानी कि मिट्टी जो है दोस्तों पौधों के लिए कई तरह से फायदेमंद होती है, आप सभी जानते हैं। और यह पौधों को रहने के लिए अनुकूल जगह देती है, उन्हें पोषक तत्व देती है और हवा की मात्रा और गुणवत्ता को जो है बनाए रखती है। तो दोस्तों मिट्टी जो है यानी कि मृदा जो है दोस्तों ये किसके लिए यानी कि पौधों के लिए कई तरह से फायदेमंद होती है। और यह पौधों को जो है रहने के लिए क्या देती है? अनुकूल जगह देती है और उन्हें पोषक तत्व देती है और हवा की मात्रा और गुणवत्ता को यह जो है बनाए रखती है। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों मृदा में जो है जो खनिज, जैव पदार्थ, जल एवं वायु के अलावा कई प्रकार के जो है सूक्ष्म जीव भी पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि मिट्टी में दोस्तों खनिज, जैव पदार्थ, जल एवं वायु के अलावा दोस्तों कई प्रकार के छोटे सूक्ष्म जो है दोस्तों जीव पाए जाते हैं। और विभिन्न जगह की मृदाओं में दोस्तों इन पदार्थों के अनुपात जो हैं भिन्न भिन्न होते हैं।
ठीक है, यानी कि हर जगह की जो मृदा है दोस्तों वो अलग होती है। कहने का मतलब ये है कि विभिन्न जगह की जो मृदा होगी, जो मिट्टी होगी, उनमें दोस्तों इन पदार्थों का जो अनुपात है अलग अलग होगा, भिन्न भिन्न होगा। ठीक है, इन्हीं भिन्नताओं के आधार पर दोस्तों भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ठीक है, याद रखेंगे, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने दोस्तों देश की संपूर्ण मृदा को जो है 8 भागों में बांटा है। ठीक है, इसको हम दोस्तों जब जीएस देखेंगे हम उसमें देखेंगे इसको, तो आप इसको यहाँ पर इतना याद रखें कि जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, इसने देश की जो संपूर्ण मृदा है उसको 8 भागों में विभाजित किया है। ठीक है, और इस विभाजन के अनुसार दोस्तों उत्तराखंड की जो मिट्टी है, जो उत्तराखंड की जो मृदा है वो कैसी है, पर्वतीय है या वनीय मृदा है। ठीक है, पर्वतीय या वनीय मृदा है, कहाँ की, उत्तराखंड की। ठीक है, याद रखेंगे। अगर हम संपूर्ण देश की बात करें तो संपूर्ण देश में जो मिट्टी के प्रकार हैं, यानी कि मृदा के जो प्रकार हैं, वो 8 प्रकार हैं, अभी हम जानेंगे। और उन 8 प्रकारों के अनुसार दोस्तों उत्तराखंड में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, पर्वतीय या वनीय मृदा पाई जाती है। तो आपका क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो उत्तराखंड में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, पर्वतीय या वनीय मिट्टी जो है या मृदा पाई जाती है। तो इसको याद रखेंगे। तो 8 भाग कौन कौन से हैं दोस्तों, इनको आप याद रखेंगे। संपूर्ण देश में दोस्तों मृदा को 8 यानी कि मिट्टी को 8 भागों में विभाजित किया गया है। वो 8 भाग कौन कौन से हैं इनको आप याद रखेंगे। देखिए, पहला है जलोढ़ मिट्टी, दूसरा है काली मिट्टी, तीसरा लाल मिट्टी, चौथा लेटराइट मिट्टी, पांचवा मरुस्थलीय मिट्टी, छठा पर्वतीय मिट्टी, सातवां पीट मिट्टी और आठवां है आपका लवणीय या क्षारीय मिट्टी। तो ये 8 प्रकार हैं दोस्तों मिट्टी के। तो इसको आप याद रखेंगे, मृदा के प्रकार। ठीक है, और इन प्रकारों के आधार पर दोस्तों उत्तराखंड में किस प्रकार की मृदा है, उत्तराखंड में पर्वतीय मृदा है। ठीक है, पर्वतीय मिट्टी या जिसे हम वनीय मृदा भी कहते हैं। ठीक है, इसको याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों उपरोक्त विभाजन जो है दोस्तों संपूर्ण देश के संदर्भ में एक सामान्य विभाजन है। यानी कि जो विभाजन है दोस्तों 8 भागों का, ये एक सामान्य विभाजन है। धरातली एवं जलवायु संबंधी भिन्नताओं के कारण जो है दोस्तों राज्य में अनेक प्रकार की मृदा पाई जाती है। यानी कि उत्तराखंड में दोस्तों जलवायु संबंधी जो भिन्नताएं हैं उसके आधार पर दोस्तों अनेक प्रकार की मृदा पाई जाती है। उनके बारे में दोस्तों हम जानेंगे एक एक करके। ठीक है, चलिए। इनमें जो है दोस्तों पहला हम देखेंगे तराई मिट्टी। ठीक है, यहाँ से भी कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं उनको आप साथ ही साथ नोट करते हुए भी चलें। देखिए, तराई मिट्टी की बात करें तो पहला प्रकार है, ठीक है, तराई मिट्टी। और तराई मिट्टी दोस्तों इसको जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। तराई मिट्टी ये उत्तराखंड राज्य के, ठीक है, सबसे दक्षिणी भाग में देहरादून के दक्षिणी सिरे से उधम सिंह नगर तक महीन कणों के निक्षेप से निर्मित तराई मृदा जो है पाई जाती है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है जो तराई मृदा है वो उत्तराखंड में जो है कहाँ जो है पाई जाती है। तो तराई मिट्टी दोस्तों उत्तराखंड राज्य के दक्षिणी भाग में देहरादून के दक्षिणी सिरे से उधम सिंह नगर तक जो है दोस्तों ये मिट्टी पाई जाती है, तराई मिट्टी। ठीक है, याद रखेंगे। इस मिट्टी में नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की कमी पाई जाती है। तो याद रखेंगे तराई मिट्टी में किसकी कमी पाई जाती है, नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। तो ये भी याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए तराई मिट्टी का रंग जो है किस प्रकार का होता है। ठीक है, ये भी आपको पूछा जा सकता है, तराई मिट्टी का रंग जो है कैसा होता है, तराई मिट्टी का रंग। तो याद रखेंगे तराई मिट्टी का रंग जो है भूरे से हल्के भूरे रंग का होता है। ठीक है, जो तराई मिट्टी होती है दोस्तों उसका रंग किस प्रकार का होता है, उसका रंग होता है भूरे से हल्के भूरे रंग का उसका रंग होता है। ठीक है, साथ ही साथ याद रखेंगे जो तराई मृदा है यानी कि जो तराई मिट्टी है वो कैसी है, समतल, दलदली, नम और उपजाऊ होती है। ठीक है, यानी कि जो तराई मिट्टी है वो दलदली है, नम है और उपजाऊ मिट्टी है। ठीक है, साथ ही साथ तराई मिट्टी में गन्ने व धान की पैदावार अच्छी होती है। तो ये दोनों चीज याद रखेंगे, आपको पूछा जा सकता है कि किस प्रकार की मृदा में गन्ने व धान की पैदावार अच्छी होती है।
ठीक है। तो तराई मिट्टी में होती है, याद रखेंगे, ये पूछा जा सकता है आपको। सारे आपने जो है जो क्वेश्चन बन रहे हैं उनको आपको याद रखना है, ठीक है। तो पहला प्रकार हमने देखा तराई मृदा के बारे में, तो इसको आप याद रखेंगे। तराई मिट्टी जो है इसको जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं, और यह मिट्टी दोस्तों उत्तराखंड के देहरादून के दक्षिणी सिरे से उधम सिंह नगर तक दोस्तों ये मिट्टी जो है पाई जाती है। और इस मिट्टी में नाइट्रोजन और आपका फास्फोरस की कमी पाई जाती है, और इस मिट्टी का रंग जो है भूरे से हल्के भूरे रंग का होता है, और इस मिट्टी में दोस्तों गन्ने व धान की पैदावार अच्छी होती है। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। दूसरा प्रकार है दोस्तों भाबर मृदा, ठीक है, यानी कि भाबर मिट्टी, ठीक है। ठीक है, तो भाबर मिट्टी या भाबर मृदा दोस्तों, ये दोस्तों कृषि के लिए जो है कैसी है, तो कृषि करने के लिए दोस्तों ये मिट्टी जो है कैसी है, अनुपयुक्त मृदा है, यानी कि उपयुक्त नहीं है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको याद रखना है, भाबर की जो मिट्टी है दोस्तों, ये तराई के उत्तर और शिवालिक के दक्षिण में यह मृदा पाई जाती है, ठीक है। तो याद रखेंगे, जो तराई हमने बात की तराई मिट्टी के बारे में, तो तराई के उत्तर और शिवालिक के दक्षिण में ये दोस्तों आपका भाबर मृदा जो है पाई जाती है। साथ ही साथ याद रखेंगे, भाबर मृदा जो है कहाँ पाई जाती है, हरिद्वार और उधम सिंह नगर के मैदानी क्षेत्रों में ये भाबर मृदा जो है या मिट्टी जो है भाबर मिट्टी ये पाई जाती है। आपको पूछा जा सकता है भाबर मृदा जो है कहाँ पाई जाती है, तो हरिद्वार और उधम सिंह नगर के मैदानी क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती है। साथ ही साथ दोस्तों याद रखना है, भाबर मृदा जो है ये हिमालयी नदियों के भारी निक्षेपों से निर्मित होने के कारण यह मिट्टी जो है कंकड़ों, पत्थरों तथा मोटे बालुओं से निर्मित है, जो कि काफ़ी छिछली होती है, जिस कारण जल जो है नीचे चला जाता है। तो याद रखेंगे, जो भाबर मृदा है दोस्तों, ये हिमालयी नदियां हैं जो उनके भारी निक्षेपों से निर्मित होने के कारण यह दोस्तों यह मिट्टी कंकड़ों और पत्थरों तथा मोटे बालों से निर्मित होती है, और जो दोस्तों काफ़ी क्या होती है, छिछली होती है, जिसमें पानी क्या हो जाता है, पानी जो है नीचे चला जाता है, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं भाबर मृदा से, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगली जो प्रकार है मिट्टी का, वो है आपका चारागाही मृदा, ठीक है। तो चारागाही मृदा तीसरा प्रकार है। तो ये किस प्रकार की मृदा होती है, देखिए, ऐसी मृदा निचले भागों में जलधाराओं के निकट नदियों एवं अन्य जल प्रवाहों के तटवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है। तो आपको याद रखना है, जो चारागाही मृदा है, यानी कि जो चारागाही मिट्टी है, ये कहाँ पाई जाती है, ठीक है। तो याद रखेंगे, जो चारागाही मृदा है, ठीक है, जो चारागाही मृदा है दोस्तों, ये निचले भागों में किसके निचले भागों में, देखिए, जल धाराओं के निकट नदियों एवं अन्य जल प्रवाहों के तटवर्ती क्षेत्रों में ये जो है ये मिट्टी पाई जाती है दोस्तों, चारागाही मृदा, ठीक है। इस मृदा को 5 भागों में विभक्त किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि जो चारागाही मृदा है इसके भी 5 प्रकार हैं, इनके बारे में आपको याद रखना है। तो 5 भाग कौन कौन से हैं चारागाही मृदा के, पहला है देखिए मटियार दोमट, दूसरा अत्यधिक चूनेदार दोमट, तीसरा कम चूनेदार दोमट, चौथा गैर चूनेदार दोमट, और पांचवा बलुई दोमट। तो ये दोस्तों ये प्रकार हैं चारागाही मृदा के, 5 भागों में दोस्तों इसको विभाजित किया गया है। तो इसको आप याद रखेंगे, 5 भाग इसके, ठीक है, क्लियर है। और ये चारागाही मृदा कहाँ पाई जाती है, ये चारागाही मृदा दोस्तों जल धाराओं के निकट नदियों एवं अन्य जल प्रवाहों के तटवर्ती क्षेत्रों में ये मृदा पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद अगला जो प्रकार है मृदा का, वो है आपका टर्सरी मृदा, ठीक है। तो देखिए टर्सरी मिट्टी जो है दोस्तों, ये किस प्रकार की मिट्टी होती है, ऐसी मिट्टी शिवालिक की पहाड़ियों तथा दून घाटियों में पाई जाती है, जो कि हल्की, बलुई एवं छिद्रमय अर्थात आर्द्रता को कम धारण करती है। यह मिट्टी दोस्तों चाय के उत्पादन के लिए उपयुक्त होती है, ठीक है। चाय का उत्पादन जो है किस मिट्टी में जो है चाय का उत्पादन होता है, ठीक है। तो इसमें जो है दोस्तों टर्शियरी मिट्टी जो होती है, इसमें चाय का उत्पादन जो है अच्छा होता है, ठीक है। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि जो
टर्शियरी मिट्टी है, ये मिट्टी दोस्तों शिवालिक की पहाड़ों यानी कि शिवालिक की पहाड़ियों तथा दून घाटियों में ये दोस्तों ये प्रकार जो टर्शियरी मिट्टी है ये पाई जाती है। ठीक है, ये हल्की बलुई एवं छिद्रमय अर्थात आर्द्रता को कम धारण करती है टर्शियरी मिट्टी। ठीक है, याद रखेंगे। और चाय के लिए दोस्तों काफ़ी उपयुक्त होती है। और दून घाटी के मिट्टी में अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा जो है वनस्पति के अंश की अधिकता तथा आर्द्रता धारण करने की क्षमता जो है अधिक होती है। यानी कि जो दून क्षेत्र की जो मिट्टी होती है, टर्सरी जो मिट्टी होती है दून क्षेत्र की, तो इस मिट्टी में दोस्तों अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा जो है वनस्पति के अंश की अधिकता तथा आर्द्रता धारण करने की क्षमता अधिक होती है। यानी कि जो दून घाटी है वहाँ की जो मिट्टी है, टर्सरी जो मिट्टी है, ठीक है, उसके बारे में क्लियर है। तो याद रखेंगे, ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। उसके बाद अगला प्रकार है मिट्टी का क्वार्ट्ज मिट्टी। ठीक है, तो क्वार्ट्ज मिट्टी दोस्तों ये कम उपजाऊ होती है। और ये क्वार्ट्ज मिट्टी दोस्तों उत्तराखंड में किन क्षेत्रों में पाई जाती है क्वार्ट्ज मिट्टी, तो इसको याद रखेंगे। जो क्वार्ट्ज मिट्टी है दोस्तों ये नैनीताल व भीमताल क्षेत्रों में दोस्तों ये पाई जाती है क्वार्ट्ज मिट्टी। ठीक है, और इस मिट्टी का निर्माण दोस्तों किस प्रकार से होता है? इस मिट्टी का निर्माण क्रिटेशियस युग में निर्मित शैल, क्वार्ट्ज आदि चट्टानों के विदीर्ण होने से दोस्तों इसका निर्माण हुआ है। यानी कि जो क्वार्ट्ज मिट्टी है दोस्तों ये उत्तराखंड के नैनीताल व भीमताल क्षेत्र में पाई जाती है। ये कम उपजाऊ होती है दोस्तों, और इसका निर्माण जो है क्रिटेशियस युग में निर्मित शैल, क्वार्ट्ज आदि चट्टानों के विदीर्ण होने से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला जो प्रकार है वो है आपका ज्वालामुखी मिट्टी। ठीक है, तो अगला जो प्रकार है कौन सा प्रकार है? ज्वालामुखी मिट्टी दोस्तों। तो ज्वालामुखी मिट्टी किस प्रकार की होती है और किन क्षेत्रों में पाई जाती है उत्तराखंड के? तो ज्वालामुखी मिट्टी दोस्तों ये नैनीताल जिले के भीमताल क्षेत्र में यह मिट्टी पाई जाती है। तो ज्वालामुखी मिट्टी जो है उत्तराखंड में कहाँ पाई जाती है आपको पूछा जा सकता है। तो याद रखेंगे ज्वालामुखी मिट्टी जो है उत्तराखंड में नैनीताल जिले के भीमताल क्षेत्र में पाई जाती है। और साथ ही साथ दोस्तों इस मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है? इस मिट्टी का निर्माण जो है आग्नेय चट्टानों से हुआ है। ठीक है, किस प्रकार से हुआ है? आग्नेय चट्टानों से हुआ है आपका ज्वालामुखी मिट्टी का निर्माण। ये याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। और यह मिट्टी दोस्तों जो है ठीक है, तो यह मिट्टी के लिए उपयुक्त है। ठीक है, तो यहाँ पर कृषि होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मिट्टी करते हैं तो, और यह कृषि के लिए उपयुक्त है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रकार देखेंगे दोस्तों। अगला प्रकार है आपका भूरी लाल पीली मिट्टी। ठीक है, भूरी लाल पीली मिट्टी के बारे में दोस्तों हम जानेंगे। ये मिट्टी दोस्तों उत्तराखंड में जो है कहाँ पाई जाती है? तो भूरी लाल पीली मिट्टी जो है ये नैनीताल, मसूरी तथा चकराता के निकट जो है चूने एवं बलुआ पत्थर, सैल तथा डोलामाइट चट्टानों से निर्मित जो है यह मिट्टी पाई जाती है। इसका रंग किस प्रकार का होता है? तो जो भूरी लाल पीली मिट्टी है इसका रंग किस प्रकार का होता है? भूरा, लाल अथवा पीला होता है। ठीक है, ऐसा धरातली चट्टानों एवं वानस्पतिक अवशेषों के कारण होता है। ठीक है, और यह मिट्टी दोस्तों अधिक आर्द्रता युक्त और उपजाऊ होती है। तो भूरी लाल पीली मिट्टी दोस्तों इसको याद रखेंगे। भूरी लाल पीली मिट्टी ये नैनीताल, मसूरी तथा चकराता के निकट जो है दोस्तों ये मिट्टी पाई जाती है। और इसका रंग किस प्रकार का होता है? भूरा, लाल और पीला होता है। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि धरातली चट्टानों एवं जो वानस्पतिक अवशेष हैं इनके कारण दोस्तों इनका जो रंग होता है, इस मिट्टी का रंग भूरा, लाल और पीला होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों। ये 7 हमने देखे दोस्तों प्रकार मिट्टी के उत्तराखंड में। तो अभी आपके कुछ और हैं जिनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो आप जो दोस्तों जितने भी प्रकार बताए मिट्टी के, तो यहाँ से दोस्तों ये इतना इसमें दोस्तों डिटेल में ऐसा कुछ नहीं है मिट्टी के प्रकार में। तो दोस्तों क्या पता आपको जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो इसलिए दोस्तों मैंने आपको जो है इसमें आपका डिटेल वाइज आपको बताया। तो आगे भी दोस्तों इसमें आपका कुछ और बचे हैं आपके इसमें, उनको हम जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं तक। और वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।